गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, आप लोगों को वीडियोस प्रोवाइड नहीं हो पाई, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि मैं ऑफ़लाइन भी पढ़ाता हूं। तो ऑफ़लाइन जो बच्चे पहले से मुझसे पढ़ रहे हैं उनका तो नुकसान कर नहीं सकते। रही बात आप लोगों से भी प्रॉमिस किया है, तो आप लोगों से प्रॉमिस किया है तो उसको पूरा किया जाएगा। इसीलिए मैंने पेपर डिज़ाइन किए हुए हैं। देखिए, फाइनल ईयर में QS भी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, उसके लिए मैंने पेपर डिज़ाइन किया हुआ है, तो आप लोगों के लिए वीडियो प्रोवाइड कर दिया। दूसरा, सेकेंड ईयर में RCC स्ट्रक्चर एंड RCC ड्राइंग बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। बाकी सारे सब्जेक्ट्स तो आप लोग प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर के माध्यम से कर भी सकते हैं, गेस भी नहीं लगा सकते RCC स्ट्रक्चर और RCC ड्राइंग में। तो उसके लिए मैं आप लोगों को पेपर डिज़ाइन करके लेके आया हूँ, वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है, RCC स्ट्रक्चर एंड RCC ड्राइंग। तो पहले RCC स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। RCC स्ट्रक्चर में मैंने 5 क्वेश्चन डिज़ाइन किए हैं और उन पाँचों में से देख लेते हैं, बाकी कुछ जो एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी वो भी आपको बता दी जाएंगी। ठीक है ना, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, पेन चेंज कर लेते हैं। शॉर्ट नोट्स लिखिए। किस किस पे लिखने हैं शॉर्ट नोट्स, देखिए ध्यान से। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ पहला, ए पोर्शन शॉर्ट नोट लिखिए। ठीक है, पहला क्या है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, अभिलाक्षणिक सामर्थ्य। सेकेंड पॉइंट, मॉड्यूलर रेशियो, मापांक अनुपात। थर्ड पॉइंट, लीवर आर्म, उत्तोलक भुजा। ठीक है, डेवलपमेंट लेंथ, विकास लंबाई। ठीक है, फिफ्थ नंबर, नॉमिनल शियर स्ट्रेस। नमन कर्तन प्रतिबल। ठीक है, हिंदी में मैंने बता दिया, अभिलाक्षणिक सामर्थ्य, मापांक अनुपात, उत्तोलक भुजा, डेवलपमेंट लेंथ, विकास लंबाई एंड नॉमिनल शियर स्ट्रेस, नमन कर्तन प्रतिबल। ठीक है, ये शॉर्ट नोट्स हैं। 2 नंबर का एक है, 5 पूछ लेगा, कर देना। अब समस्या ये आती है, सर हम फिगर कौन सा बनाएं इसमें, लीवर आर्म जैसे शो करना है तो कौन सा फिगर बनाएं। अरे सीधे सीधे कुछ नहीं करना है, आप लिमिट स्टेट डिज़ाइन पे आधारित हैं सारी चीज़ें। प्रीफर किसको कर रहे हो आप लोग, बोर्ड किसको प्रीफर कर रहा है, लिमिट स्टेट मेथड को। तो लिमिट स्टेट मेथड के जितने भी फिगर्स हैं सब उसमें बना के चले आइए एज पर रिक्वायरमेंट। जैसे लीवर आर्म में है तो लीवर आर्म का फिगर बना के आप चले आइए, कहाँ से कहाँ तक उसका दर्शाते हैं। जैसे लीवर आर्म भी दर्शा रहे हो आप लोग, क्या स्ट्रेस डायग्राम बनाओगे, स्ट्रेस डायग्राम आता है ना स्ट्रेस डायग्राम बनाने को, ये इस टाइप से बनाते हो, इस टाइप से बनाते हो। यहाँ पे क्या लगता है C और ये क्या है T, दोनों के बीच का डिस्टेंस जो होता है वही तो लीवर आर्म होता है ना। तो इस तरह से फिगर भी बना के आगे करो। ठीक है, फिगर भी बना के आया करिए आप लोग। फिर क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में क्या है, इसी में देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट। बी में क्या है, आप लोगों से कह दिया जाए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में लिखिए, तो क्या आप नहीं लिख सकते। शॉर्ट नोट्स की बात कर रहे हैं हम। प्रतिरोधी आघूर्ण, या फिर आपसे यहाँ पे पूछ लिया जाए, सी पार्ट में पूछ लिया जाए, सी पार्ट में
कोफिशिएंट्स बताइए, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट ऑफ, कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लीवर आर्म, जिसे हम जे से डिनोट करते हैं एंड कोफिशिएंट ऑफ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, जिसे हम आर यू या फिर क्यू से डिनोट करते हैं। फिर मूवमेंट, कोफिशिएंट ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस है ना, जिसे हम k अथवा x1 से डिनोट करते हैं। कुछ बुक्स में k से डिनोट किया गया है, कुछ बुक्स में x1 से डिनोट किया गया है। ठीक है, तो इसके बारे में नहीं लिख सकते हो आप। ये तो हो गया पहला क्वेश्चन। फिर अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ले लिया? ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? वर्किंग स्ट्रेस मेथड एंड लिमिट स्टेट मेथड में अंतर बताइए। डिफरेंशिएट बिटवीन LSM एंड WSM। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है और आता भी आसान भी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट, सेफ्टी फैक्टर एंड पार्शियल सेफ्टी फैक्टर में अंतर बताइए। ठीक है, अंतर बताइए। सॉरी, सेफ्टी फैक्टर सुरक्षा कारक, आंशिक सुरक्षा गुणक या सुरक्षा गुणक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट है, डिफरेंशिएट बिटवीन प्री टेंशनिंग एंड पोस्ट टेंशनिंग। प्री टेंशनिंग पश्चतनन और पूर्व तनन, पूर्व तनन और पश्चतनन। प्री टेंशनिंग, प्री स्ट्रेस कंक्रीट की बात हो रही है ये। ठीक है, प्री टेंशनिंग एंड पोस्ट टेंशनिंग में अंतर बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 के तीनों पार्ट हो गए। इसके बाद में आपसे डिफरेंस, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता देता हूँ आपसे। डिफरेंस ये भी पूछा जा सकता है कि आरसीसी और प्री स्ट्रेस कंक्रीट, आरसीसी एंड पीएससी। एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहीं पे जब प्री स्ट्रेस की बात आई है तो बता दे रहा हूँ। रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट एंड प्री स्ट्रेस कंक्रीट में डिफरेंस बताइए। ये भी आ सकता है, घबराना नहीं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। ले लिया? ठीक है।
स्क्रीनशॉट ही लोगे, लिखोगे तो हो नहीं, वो तो कंफर्म है, नहीं लिखोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? अब मैं बोल रहा हूँ, लिखना संभव नहीं है, आप लोग बस एक बार इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन लिखिए, एक सिंपली सपोर्टेड स्लैब, क्वेश्चन नंबर 3 ए, ऐसे लिखिए, लिखना शुरू कीजिए। एक सिंपली सपोर्टेड स्लैब का शॉर्टर स्पैन, छोटा स्पैन या छोटा पार्ट 4 मीटर है। मैं डेरिवेट कर देता हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सिंपली सपोर्टेड स्लैब है जिसका शॉर्टर स्पैन 4 मीटर है, ठीक है। फिर कह रहा है इस पर 2 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर का लाइव लोड आ रहा है। इस पर लाइव लोड कितना आ रहा है? 2 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। अब लाइव लोड के 3 नाम हैं। इंग्लिश में कभी कभी वो सुपर इम्पोज्ड लोड भी लिख देता है, या फिर इसका एक और नाम होता है फ्लक्चुएटिंग लोड। तो घबराना नहीं सर, लाइव लोड का हमने डेरिवेशन किया है, लाइव लोड का न्यूमेरिकल किया है, डिज़ाइन किया है, तो अब हम इसको नहीं कर सकते, ठीक है। फिर कह रहा है स्लैब को वन वे स्लैब मानकर या एकल दिशा प्रबलित मानकर डिज़ाइन कीजिए। लिख लिया? इतना नहीं लिखा है, रिमाइंड करो, फिर से देखो, फिर लिख लो, ठीक है। फिर कह रहा है कंक्रीट की श्रेणी, मतलब ग्रेड ऑफ कंक्रीट आपको यहाँ पे दिया हुआ है M20, M20 एंड ग्रेड ऑफ स्टील आपको दिया हुआ है Fe415। Fe415 एंड M20 के लिए आप वन वे स्लैब को डिज़ाइन कीजिए, ठीक है। साथ ही ये भी कह रहा है कि इस स्लैब का डिज़ाइन लिमिट स्टेट मेथड से कीजिए। वर्किंग स्टेट मेथड तो है ही नहीं सिलेबस में, तो चाहे दे रखा हो या ना दे रखा हो, आप लोग लिमिट स्टेट मेथड से ही इसको डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। समझ गए? ठीक, इतना समझ में आया। फिर क्वेश्चन नंबर 3 का बी क्या कह रहा है? बी पार्ट क्या कह रहा है? वन वे स्लैब एंड टू वे स्लैब के डिज़ाइन के स्टेप्स लिखिए। लिख रहा है वन वे स्लैब एंड टू वे स्लैब के डिज़ाइन स्टेप्स लिखिए। अब एक बात बताओ, बुद्धू हो आप लोग, जब मैंने आपसे ये लिखने को कह दिया तो क्या न्यूमेरिकल नहीं कर सकते? वो तो आसान है ना। जब डिज़ाइन स्टेप जिसको आते होंगे तो वो न्यूमेरिकल नहीं कर सकता क्या? लेकिन एक बार जिसने न्यूमेरिकल लगाया होगा वही कर सकता है, जिसने नहीं लगाया होगा वो कर नहीं सकता, ये कंफर्म है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, अदरवाइज लिख लो, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। ले लिया? ठीक है। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? 4 का ए पार्ट है, आरसीसी बीम के श्रेणियों के बारे में या श्रेणियों को क्लासिफाई कीजिए। क्लासेस ऑफ बीम्स, क्लासेस ऑफ आरसीसी बीम्स। आप लोग थोड़ा सा सोच के अचंभे में पड़ गए होगे, अचानक से ऐसा शॉक्ड हो गए होगे,
बेटा क्लासेस ऑफ बीम्स का मतलब कुछ और नहीं होता है। जैसे आप लोगों ने क्लासेस पढ़े होंगे, अंडर रेनफोर्स है, ओवर रेनफोर्स है, या फिर बैलेंस है। बैलेंस सेक्शन है, अंडर रेनफोर्स सेक्शन है, या फिर ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन है। ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन है, ठीक है। फिर ये तो हो गया ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट क्या कह रहा है, न्यूट्रल एक्सिस क्या है, ये कितने प्रकार की होती है, विस्तार पूर्वक समझाइए। न्यूट्रल एक्सिस क्या है, यह कितने प्रकार की होती है, यह कितने प्रकार की होती है, समझाइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट क्या कह रहा है, न्यूमेरिकल है, जरा लिखिए। आरसी रेनफोर्स बीम या फिर आरसी बीम या फिर प्रबलित कंक्रीट का एक आयताकार बीम 260 mm बाई 600 mm साइज का, 260 mm बाई 600 mm साइज का या माप का है। प्रबलित कंक्रीट का एक आयताकार या रेक्टेंगुलर बीम है जिसका साइज है 260 mm बाई 600 mm, ठीक है। इसकी तली में 157 mm स्क्वायर तनन प्रबलन, ये कह रहा है इसकी तली में 157 mm स्क्वायर का तनन प्रबलन को कैसे लिखते हो, AST से, ठीक है। ये दिया हुआ है 157 mm स्क्वायर। कहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, 50 mm के कवर पे या आवरण पर, कवर पर प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। फिर से सुन लो, प्रबलित कंक्रीट का एक आयताकार धरन या बीम 260 mm बाई 600 mm माप का है। इसकी तली में 157 mm स्क्वायर तनन प्रबलन या टेंसाइल रेनफोर्समेंट 50 mm के आवरण पर डाला गया है, ठीक है। यदि सिग्मा CB इज इक्वल टू 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर, यदि सिग्मा CB इज इक्वल टू 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड सिग्मा ST इज इक्वल टू 140 न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड m इज इक्वल टू 13 हो तो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस XC एंड XA फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। ये फाइंड आउट करा रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन टिपिकल भी हो सकता था, इसकी भी वैल्यू आपको नहीं दी होती और ये जो दिया होता आपसे बोल दिया होता M20 एंड FE 250, बस फिर आप लोगों को याद होना चाहिए ये, या निकालना आना चाहिए, ठीक है। चलिए इसके इतना कर लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 अभी मैं बताता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार अगर लेना चाहें तो, अदरवाइज क्वेश्चन लिखिएगा ज़रूर पूरा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को लिखिएगा ज़रूर। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एक सिंगली रेनफोर्स बीम एंड डबली रेनफोर्स बीम के डिज़ाइन स्टेप्स को लिखिए, ठीक है। सिंगली रेनफोर्स बीम एंड डबली रेनफोर्स बीम के डिज़ाइन स्टेप्स को लिखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट यही है, सिंगली रेनफोर्स बीम
कंक्रीट बीम एंड डबली रेनफोर्स कंक्रीट बीम के डिज़ाइन स्टेप्स को लिखिए। ठीक है, लिख देंगे। चलिए अब सुनिए ध्यान से। फिर बात आती है कॉलम की। जब एक बात बताओ, डिज़ाइन स्टेप आपने अगर लिख लिए पूरे कंप्लीट, तो क्या आप आंसर नहीं कर सकते क्वेश्चन का? बिल्कुल कर लोगे। तो ऑब्वियसली बात है, एक एक क्वेश्चन का एग्जाम्पल भी कर लेना, इसका एग्जाम्पल्स भी कर लेना, बस ख़त्म हो गया सिलेबस इसका। क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट जो है वो आप लोगों का क्या है? कॉलम। देखिए 5 का बी पार्ट में क्या होता है? कॉलम की अनसपोर्टेड लेंथ। अनसपोर्टेड लेंथ मतलब इक्विवेलेंट लेंथ। ध्यान रखना, कभी कभी अनसपोर्टेड लेंथ भी लिख के आ जाता है, कभी कभी इक्विवेलेंट लेंथ भी लिख के आ जाता है। अनसपोर्टेड लेंथ क्या होती है डिटेल में समझाइए। यह थियरी का क्वेश्चन हो गया। तो चारों टाइप की जो स्थितियां हैं सपोर्ट लगाने के बाद में, जो भी कॉलम में स्थितियां बनती हैं, वो आपको यहाँ पे दर्शानी पड़ेंगी। इक्विवेलेंट लेंथ कितना लिया जाता है, अनसपोर्टेड लेंथ को ही हम इक्विवेलेंट लेंथ बोलते हैं ना। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 का सी पार्ट है, एक कॉलम का एक क्वेश्चन है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आपके सिलेबस में कॉलम सिर्फ रेक्टेंगुलर है, स्क्वायर है और सर्कुलर है, इसके अलावा कोई नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए। एक आरसी शॉर्ट कॉलम, वो भी लॉन्ग कॉलम के क्वेश्चन नहीं आएंगे, शॉर्ट कॉलम के क्वेश्चन आएंगे, सिलेबस में शॉर्ट कॉलम ही है। एक प्रबलित कंक्रीट लघु स्तंभ का माप 300 बाई 300 है। लाइन लिख ली। उसके बाद शॉर्ट कॉलम का जो माप है वो है 300 बाई 300 mm। अब ये कैसा कॉलम है? स्क्वायर कॉलम है, नहीं है? इसमें 25 mm डाया की 4 बार्स लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट के रूप में प्रयोग की गई हैं। ठीक है, कितने mm की? 25 mm डाया की 4 बार्स को प्रोवाइड किया गया है। मान लो ये कॉलम है तो यहाँ से ये ऐसे करके प्रोवाइड की गई हैं ये वर्टिकल बार्स। ठीक है, चलिए इसके बाद कह रहा है कॉलम की सुरक्षित भार वहन क्षमता ज्ञात कीजिए। कॉलम की सुरक्षित भार वहन क्षमता या लोड बेयरिंग कैपेसिटी ज्ञात कीजिए, जिस तथा दिया है सिग्मा CC = 4 न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड सिग्मा SC = 130 न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड m = 18। और m की वैल्यू अगर नहीं दी है तो सीधे लिमिट स्टेट मेथड से डिज़ाइन कीजिए इसको और सॉल्व कीजिए। ठीक है ना, ये है आप लोगों का RCC स्ट्रक्चर का पेपर। और RCC स्ट्रक्चर का पेपर के बाद में अभी मैं लेके आने वाला हूँ आप लोगों का RCC ड्राइंग का पेपर। इसके बाद आप लोग पढ़ना शुरू कीजिए। ठीक है, इसके बाद फर्स्ट ईयर का एक मैकेनिक्स का और जब पेपर आएगा उसके बाद आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, चलिए, थैंक यू सो मच गाइस।